जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आज का विषय एक बहुत ही गंभीर विषय है हर एक मसीहियों के लिए जो मसीही विश्वासी है और बाइबल के अनुसार यह शिक्षा दिया जा रहा है। तो जरूर आप इसे ध्यान से सुनिए। आज का जो विषय है झूठा पश्चाताप। मेरे प्यारों परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा गया नीति वचन उसके 28 अध्याय का 13 पद में लिखा गया है, जो अपने पापों को छिपाता है उसका कल्याण नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। मेरे प्यारों प्रभु के लोग, यहाँ पे एक पश्चाताप के बारे में एक संदेश आपके और मेरे सामने में रखा है। मैं आज आपको 5 कारण बताने जा रहा हूँ जो झूठा पश्चाताप है। सबसे पहली बात है, आप देख सकते हैं वो झूठा पश्चाताप वही कहलाता है कि कोई बदलाव उसके जीवन में नहीं आता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री से कहा कि और पाप ना करना। मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, परमेश्वर का संदेश हमें सीधा सीधा कहता है कि अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो पश्चाताप है वो झूठा पश्चाताप है। दूसरा बात, कोई पछतावा नहीं है, या जो कार्य वो किए हैं, जो गलती हो किए हैं, उस बातों के प्रति उनके स्वभाव के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा ऐसा कभी भी जाहिर नहीं होता है कि वो गलती करके उस बातों के लिए पछता रहे हैं। मेरे प्यारों, यदि ऐसा शाइन उनके जीवन में दिखता है तो ये मान के चलिए कि वो झूठा पश्चाताप है। तीसरी बात है, अपनी गलती को सही ठहराना। कई बार लोग अपनी गलती को नहीं मानते हैं और उस गलती को यहां तक कि वो सही ठहराने की प्रयास करते हैं। इसका मतलब वो बात इस बात का प्रकट करता है कि उनकी जो पश्चाताप है वो झूठा है। कई बार लोग प्रयास करते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे लोगों के साथ आपके सामना हुआ होगा कि वो अपने कार्य को वो सही ठहराने की प्रयास करते हैं। चौथी बात है, अपनी गलती को दोहराते हैं। ये झूठा पश्चाताप है। यदि वो सच्चा पश्चाताप किया है तो वो कभी दोबारा नहीं दोहराएगा अपनी गलती को। किसी के प्रति हो, या पासवान के प्रति कोई शब्द निकाले हैं, या समाज के प्रति कोई शब्द निकाले हैं, या माता पिता के प्रति कोई शब्द निकाले हैं, या कोई भी ऐसे कार्य जो किए हैं जो दूसरे के लिए हानिकारक है, दुख पहुंचने वाली बात है, परंतु वो माफी मांग के या सॉरी कह के अगर वो पुनः उस बात उनके नज़र में दिखाई दे रहा है, फिर वो मांग रहे माफ़ी, फिर वही कर रहे, सुधरने का यदि कोई चांसेस उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है, या वो गलती को बार बार दोहराते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सच्चा पश्चाताप नहीं किए हैं, वो झूठे पश्चाताप किए हैं। और पांचवी बात यह है, अपनी गलती में दूसरे का साथ पाने की कोशिश करना। कुछ लोग अपनी गलती तो करते हैं और गलती करने के बाद में वो सोचते हैं कि मुझे लोग सहायता करें, और वो अपने ऐसे लोगों को भी ढूंढने की प्रयास करते हैं जो उस गलती को राइट करने के लिए उनके साथ खड़े हो। और कभी कभी ऐसे गलत लोग के साथ दे देते हैं और वो झूठा पश्चाताप कहलाता है। मेरे प्यारों प्रभु के लोग, आज मैं आपको 5 बातें बताया कि झूठा पश्चाताप किया है। कई बार ऐसा होता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी हम अपने जीवन में परिवर्तन लेके नहीं आते हैं। बाइबल कहता है, अब जो कोई मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई हैं। यदि पुरानी बातें बीत गई, उनके जीवन में कुछ नए स्वभाव को दिखाई दिया, इसका मतलब है कि वो सही पश्चाताप किया है। और यदि वो कोई बदलाव नहीं आता है, कोई पश्चाताप नहीं होता है, अपनी गलती को बार बार दोहराता है और अपनी गलती का श्रेय दूसरे को देता है, और वो दूसरे से साथ पाना चाहता है, दूसरे को चोट पहुंचाना चाहता है, तो निश्चित तौर से इस बात को आप जानिए कि वो झूठा पश्चाताप है। और बाइबल कहता है, नीति वचन उसके 28 का 13 में लिखा गया है, उस पर दया नहीं की जाएगी। जो झूठा पश्चाताप करेगा, परमेश्वर, बाइबल में लिखा गया है, जो जानबूझकर पाप करता है उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। क्या आपने ऐसा कभी
अवसर आया है कि आप कुछ कह रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आया है या ऐसे आप लोग को देख रहे हैं जो लोग की झूठा पश्चाताप कर रहे हैं। आज समय है, अपने मन को फिराइए। स्वर्ग राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और हम सभी का परमेश्वर उसका इनाम और पॉलिशमेंट दोनों देगा, सजा या पुरस्कार। इसीलिए अपने आप को खुदा के हाथों में हम्बल बनाएं, नम्र बने और सच्चा पश्चाताप करें। परमेश्वर सच्चा पश्चाताप करने वालों के जीवन में काम करता है। एक निर्णय को लेकर आज के बाद मैं कभी भी झूठा पश्चाताप नहीं करूंगा। अब मनुष्य के सामने में तो आप सही साबित हो सकते हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर के सामने में आप हमेशा दोषी पाए जाएंगे। और हो सके तो निश्चित तौर से आज वो दिन है जो आप अपने आप को बदलें। आइए छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि इस वचन सुनने के बाद आप जो निर्णय को ले रहे हैं कि आने वाले समय में मैं सच्चा बनूंगा, तो परमेश्वर उसमें आशीष को देगा। हे मेरे जीवित परमेश्वर, मैं अपने प्रिय भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज तक झूठे पश्चाताप करते हुए आ रहे हैं, परंतु ये मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से आप उनकी सहायता करिए कि वो दो रंगी जीवन को ना जिए, परंतु वो सही जीवन को जिए। पाप उन पर राज्य ना करे, परंतु परमेश्वर का वचन बहुत आय से इनके जीवन में हो, ऐसी सहायता करिए। यदि विगत दिनों में इन्हें जानबूझकर पाप किया है तो क्षमा करिए। आज उद्धार का दिन है, आज सही पश्चाताप करने का दिन है, ताकि प्रभु जी जब आप आए तो आप हमें ग्रहण करें। यदि जाने अनजाने में मेरे लोगों ने कोई पाप किया है तो आप क्षमा करिए। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे और आप झूठे पश्चाताप से बचे, सच्चाई के साथ आज पश्चाताप करें। जरूर परमेश्वर आपको आशीष को देगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी प्रतिदिन वचन को सिखा सकते हैं और आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। माय गॉड ब्लेस यू।